छह पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें, आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी पर बृजेंद्र सिंह ने तगड़ा वार किया है। उनसे सवाल किया गया था। सवाल जयप्रकाश के बयान को लेकर था। जयप्रकाश ने कहा था कि बृजेंद्र सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं, 5 अक्टूबर से जो यात्रा शुरू होगी, उससे उनका कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है और ना इस यात्रा में वो शामिल होंगे। इसी को लेकर आज बृजेंद्र सिंह से हिसार में सवाल किया गया। और भी सवाल किए गए, लेकिन जेपी के सवाल पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो हमारे बारे में क्या बताएंगे जो खुद 6 पार्टियां बदल कर आए हैं। जयप्रकाश जेपी वो कहते हैं कि ना तो निमंत्रण मिला, ना मैं इस यात्रा में जाऊंगा, ना इसका पार्टी से कोई सरोकार है। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियां वहां डिलीवर हम कर चुके हैं। वो ये भी कहते हैं विजेंद्र सिंह नए हैं, बीजेपी से आए, थोड़ा सा हमको अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हो ऐसे आदमी के बारे में जो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें। एक सवाल होता, संपत सिंह का आज ट्वीट आया, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल उठाए, उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से गिरावट थी कांग्रेस में और फिर से रिपीट किया उन्होंने। नहीं, देखिए, किसी नेता की उसकी निजी सोच किसी चीज़ के बारे में क्या है, उस पर मेरा टिप्पणी देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन संपत सिंह जी का शायद 25 सितंबर का रोहतक इनेलो के कार्यक्रम में जाना मेरे ख्याल से अपने आप में एक संकेत है। ये उसको उन्होंने शायद एक कदम और आगे बढ़ा लिया। देखते हैं आगे क्या करते हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं कि नंदू जाएंगे? नहीं, मैं कह नहीं रहा, लेकिन राजनीति में इन चीज़ों से आप आंखें तो नहीं मूंद सकते। यदि आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ तो उद्देश्य रहता ही है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी सवाल किया गया और जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह, उनके बारे में भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो कैरी ऑन किया गया है, यानी कि उनको आगे बढ़ाया गया है। वो पहले भी सीएलपी थे, अभी भी सीएलपी हैं। और राव नरेंद्र के बारे में उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। उनसे ये भी पूछा गया कि आप इफ एंड बट लगा रहे हैं, तो क्या आपको शक है राव नरेंद्र की काबिलियत पर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी रिपीट किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसको मैं वैसे कंटिन्यूएशन के तौर पर देखता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएलपी लीडर थे और पिछले 1 साल में भी 1-2 बार जब भी ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है जहां सीएलपी का होना लाजमी है, तो उन्हीं को अधिकृत करके उसके लिए भेजा गया था। तो उसको तो मैं कंटिन्यूटी के तौर पर देखता हूं। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है वो एक नई नियुक्ति है, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उम्मीद कि पूरी कांग्रेस को साथ लेकर वो चलें। पूरा कांग्रेस का जो संगठन है जिसका सृजन अब होने लग रहा है, उसको साथ लेके चलें, ताकि बीजेपी का आने वाले समय में कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से, एक वैचारिक रूप से एक अच्छे मजबूत विपक्ष की जो भूमिका जो लोगों ने उसको सौंपी है उसका निर्वहन कर सके। सवाल जो है बीरेंद्र सिंह के बयान पर भी किया गया, यानी कि बृजेंद्र सिंह के पिता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। उन्होंने हाल ही में कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर होने की उम्र में आ चुके हैं, और ये सवाल आज दोहराया गया उनके बेटे यानी कि बृजेंद्र सिंह से। उनसे पूछा गया कि आपके पिता बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर होने की उम्र में है, तो उन्होंने हंस के इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो एक दोनों बहुत पुराने 40-50 साल की इन लोगों की राजनीति है, तो थोड़ी नोक झोंक टीका टिप्पणी चलती रहती है। चाहे वीरेंद्र सिंह से जब खुद ये पूछा गया था कि जी आप रिटायर हो गए क्या, तो उनका जवाब ये था, मैं सिर्फ इलेक्शन की राजनीति से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से मैं कभी रिटायर नहीं हो सकता। तो वो तो उस तरह की बातें हैं। और हुड्डा जी ने भी अगले दिन उसका जवाब दिया था कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। तो और बात भी सही है, राजनीति में आदमी की उम्र जो है वो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन राजनीतिक जीवन कितना लंबा है उस हिसाब से वो उम्र आंकी जाती है। और राजनीति में आमतौर पर मान्यता ये है कि जितना लंबा राजनीतिक जीवन उतना आदमी ज़्यादा सक्षम, उतना ज़्यादा कामयाब।
लोग तो कहते भी हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, इस तरह की ये इसी तरह का कयास था कि जैसे मेरे को लोग सोनीपत से लोकसभा लड़वा रहे थे। वो सिर्फ मेरे ख्याल से लोगों की चर्चा और पत्रकार साथियों का उदारपण है कि इस तरह की चर्चाएं बीच बीच में आती हैं। लेकिन मैंने अपने निजी तौर पे कभी उसके बारे में ना तो सोचा और ना उसके बारे में अपनी वकालत की। ये आरोप कुछ नहीं है। और आईएनएलडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आरोप लगाए, उन्होंने सीएलयू कांड का जिक्र किया जो पहले का था। नहीं, INLD के आरोपों का तो मैं जवाब देना खैर कुछ नहीं समझता, क्योंकि उनका कांग्रेस से क्या लेना देना। पार्टी हमारी है, पार्टी वालों ने देखना है पार्टी कैसे चलानी है। और जहाँ तक कैप्टन अजय यादव जी की बात है, सुबह उनका बयान आया था, शाम को नरेंद्र सिंह जी के साथ उनकी बहुत बढ़िया तस्वीर भी आ चुकी है। बयान भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। पिछले दिनों आपका एक बयान आया था चौधरी ऊपर चौटाला को लेके, आपने उनकी तारीफ की थी बतौर मुख्यमंत्री। थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे किस तरह से पसंद आई? नहीं, वो आप यदि मुझसे पूछेंगे कि आपके हिसाब से देश का बढ़िया प्रधानमंत्री कौन सा रहा है, तो हो सकता है मैं आपको 3-4 उदाहरण दूं और उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ बताऊं। वो शायद क्योंकि 25 सितंबर आ रही थी, तो जो मेरा पूरा वो बयान था उसमें से एक चौटाला साहब वाला निकाल के उसका ज़्यादा प्रचार इनेलो ने ही किया था। लेकिन वो पूरा मैंने कहा था कि यदि आप विकास की दृष्टि से बात करें तो बंसीलाल जी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश उस टाइम नया नया बना था और पंजाब का पिछड़ा हिस्सा हरियाणा को माना जाता था, तो बहुत दरकार थी विकास की हमारे प्रदेश में। तो एक पहलू वो था। दूसरा पहलू भजनलाल जी का भी मैंने उसमें जिक्र किया था कि एक ऐसी कम्युनिटी जो संख्या के हिसाब से बहुत छोटी है, उसके बावजूद इतने कामयाब मुख्यमंत्री वो रहे, इतने कामयाब राजनेता रहे, वो एक अपने आप में एक तरह की क्वालिटी है। और तीसरा फिर मैंने चौटाला साहब का कहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया था, कईयों का जिक्र किया था। लेकिन खबर जिन्होंने बनाई उन्होंने शायद अपना खुद का कार्यक्रम जो था उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया।